जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सेम वही बात है भैया, 2 मिनट के लिए मैं आपका टाइम लेकर के रिकॉल करवाऊंगा। वही बात कि सर रिकॉल क्या करवाना है, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स से फोबिया बन जाता है लोगों के कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं फिजिक्स की जो अपन ने अभी तक पढ़ ली है। यानी मैं यूं बोल सकता हूं 2 मिनट का टाइम लेकर के आपका मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं जो अभी तक अपन ने टच कर लिए हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात, अपना टॉपिक स्टार्ट किया विद्युत धारा। मैंने आपको कहा आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकदम सिंपल सी एक बात थी। मैंने कहा था अगर किसी भाई के, अगर किसी भी यूं कहूं कैंडिडेट के, स्टूडेंट के दिमाग में परिभाषा ढंग से सेट हो जाती है, डेफिनेशन का मतलब समझ में आ जाता है, वो बंदा अपने आप सूत्र बना लेगा और वो सूत्र से अपने आप मात्रक बना लेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? कैसे? मैंने कहा आवेश प्रवाह की दर को, या यूं कहूंगा कि किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले या प्रवाहित होने वाले, गुजरने वाले आवेश की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आप लोग सब समझते हैं कि I बराबर Q बट्टा T बन गया ना, कि समय के सापेक्ष बहने वाले आवेश की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन का या मात्रक का एक सवाल पक्का बनता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता है लगभग। कैसे? आपको पूछ लिया, मैंने केमिस्ट्री में भी कहा था, जैसे आपको पूछ लिया कि कैल्शियम का प्रतीक है, ऑप्शन दे दिया आपको CaNaCrZn। आपको पता होना चाहिए दिमाग में कि कैल्शियम का Ca होता है, आपका आंसर सही है। बहुत सिंपल सीख, बहुत ज्यादा नॉर्मल सीख बातें आपको पूछी जाती है। बोलो क्लियर है क्या? तो वैसे ही यहाँ आपको पूछ सकता है कि विद्युत धारा का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, विद्युत धारा को किससे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q बट्टा T आपको बता दिया। फिर मैंने कहा विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है भैया, एक होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और एक होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो वह होती है जो समय के सापेक्ष अपने मान में परिवर्तित करती है, मैंने आपको ग्राफ बना करके बताया था। जबकि दिष्ट धारा वो होती है जो समय के साथ नियत होती है, याद करो। और मैंने ये भी कहा था कि अपने घरों में जो सप्लाई आती है करंट की, वो होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि जो सेल, प्राथमिक सेल बनाने में काम आती है, वो होती है डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात, मैंने कहा आवेशों की बात चल रही है, तो मैंने कहा आवेश भी 2 प्रकार के होते हैं साथियों। आवेश एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। और आप खुद समझते हैं कि समान के नहीं बनती है, किसमें, आवेशों में। कहा जाता है कि प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करता है, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बात भी समझ में आ गई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनकी खोज करी थी आवेश की। फिर मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, वो था आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या था? मैंने कहा अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, नियत हो, जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। और जब कभी भी फिजिक्स में आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे, जब कभी भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, और वो नियतांक यहाँ आपने क्या था, R था। और उस R के लिए मैंने आपको थोड़ी लंबी सी कहानी बताई। मैंने कहा इसका नाम है प्रतिरोध, और नाम से ही पता चलता है जवानों, नाम से क्या पता चलता है कि प्रतिरोध। प्रति मतलब क्या, किसी के अगेंस्ट, अपन बोलते हैं कि ये इसके एंटी है, वैसे ही प्रति मतलब किसी के खिलाफ, रोध मतलब बाधा बनना, किसी के बीच में आड़े आना। तो ये किसके बीच में आता है आड़े? तो बोलते हैं विद्युत धारा के मार्ग में आता है। तो इसकी परिभाषा ही क्या बन गई कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर क्या हो गया, V बट्टा I हो गया। क्यों? V बराबर IR था, तो R बराबर V बट्टा I हो गया। ये एक सिंपल सी किसकी परिभाषा हुई। फिर वही बात, परिभाषा से अपन ने क्या बनाया, इसका मात्रक बनाया। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है भैया। क्या होता है इसका? ओम होता है। इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको कहा अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर? चालक तार की लंबाई पर। मैंने क्या कहा था, प्रतिरोध की निर्भरता चालक तार की लंबाई पर होती है, यानी ये लंबाई के समानुपाती होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था। मैंने कहा
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि तापमान पर चालकों का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जबकि अर्ध चालकों या कुचालकों में सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। ये भी बात बता दी थी आपको। फिर मैंने आपको VI ग्राफ भी बताया था। मैंने कहा जब कभी भी फिजिक्स में कोई भी समानुपाती राशि का संबंध होगा, रिलेशन होगा, तो उसका ग्राफ हमेशा सरल रेखीय आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये अपनी सिंपल सी बातें होगी। 1 2 3 मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए जो सिंपल से थे। Q बराबर NE आवेश का क्वांटीकरण बताया था। तो ये चीजें होने के बाद आज अपन जिस टॉपिक पे आए हैं उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। और साथियों, संयोजन नाम का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ेंगे कौन, हेडिंग देखना, हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ प्रतिरोध जुड़ेंगे और वो किस वे में जुड़ेंगे, उस वे के हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। और उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आज अपन इस टॉपिक में टच करने की कोशिश करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहली बात, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जवानों? 2 प्रकार का होता है। पहला संयोजन जो होता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं उसको? श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल देता हूं, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहां लिख सकते हो आप श्रेणी क्रम। क्या लिख सकते हो? श्रेणी क्रम। अरे ऑर्डर होता है ना वो, श्रेणी क्रम संयोजन। और यहां आप लिख सकते हो समांतर क्रम संयोजन। क्या लिख सकते हो जवानों? समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन इंग्लिश में हो जाएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? अब इस बात को, अच्छा सबसे पहली बात, मैं इसको आपको कंपैरेटिवली पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इस चीज को कंपैरेटिवली इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में वास्तविक रूप से डिफरेंस क्या है, इसके बीच में हकीकत वाला डिफरेंस क्या है, इसमें अपने को क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं। अभी आपको मजाक में चीज समझा दूंगा, जबकि ये कईयों को समझ में ही नहीं आती है कि पढ़ा क्या रहा है क्या। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं जवानों कि नोट्स की आप डिमांड करो ही मत। नोट्स खूब पढ़ें। हर किताब में श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जो भी साइंस की बुक है उसमें चीजें मिल जाएगी। अरे नोट्स आप चाहो जहां के कॉपी मार सकते हो, लेकिन नोट्स से कुछ भी नहीं होता। आपको समझ में आनी चाहिए चीज, वही मैटर करती है ओनली। तो सबसे पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बोला जाता है इसमें, किसमें भैया? श्रेणी क्रम संयोजन में। इसमें बहुत हल्के से, आराम से, मैं यूं कहूंगा कि एकदम सॉफ्ट तरीके से समझते हुए चले। इसमें धारा का मान, इसमें धारा का मान समान, परंतु क्या बोलूंगा, परंतु विभवांतर या विभव का मान, परंतु विभव का मान या विभवांतर का मान एक ही बात है ना। परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब इधर क्या लिखूंगा मैं? अच्छा पहले अपन श्रेणी क्रम ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि इसमें धारा का मान समान होगा, जबकि विभव या विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। आप पढ़ रहे हैं अभी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहला अपन ने स्टार्ट किया है श्रेणी क्रम संयोजन। और इसके लिए एक डायग्राम बना करके समझाऊंगा मैं आपको। आप साथ में बनाते हुए चलें। मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाऊंगा इसको कि किस प्रकार धारा का मान समान होता है और आपको तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है। तो देखते हैं, आप साथ में डायग्राम बनाते हुए चलें। ये आपका कोई विद्युत परिपथ है, ये आपका कोई विद्युत परिपथ है जिसमें आपको मैं यूं बोलूंगा यहाँ कोई कुंजी लगी हुई है और यहाँ मैं आपके परिपथ पूरा कर दे रहा हूँ। यहाँ आएगा माइनस। अरे ये यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ी हुई भैया, क्या जुड़ी हुई है? बैटरी जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि जहाँ बैटरी जुड़ी हुई हो वहां बी लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है? बी। इसका जो छोटा सिरा होता है उसको ऋण सिरा या नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं धन सिरा या पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा कहा जाता है। कहा क्या जाता है आपको मैंने बताया भी था एक नोट लगा करके इस विद्युत धारा के चैप्टर में कि विद्युत धारा की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। वो यही चीज है भैया।
वो यही चीज है कि विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। तो देख लो, ये रहा बैटरी का धनात्मक सिरा, ये रहा ऋणात्मक, तो यहां से डायरेक्शन होगी विद्युत धारा की। मैं यहां लिख सकता हूं आई, क्या लिख सकता हूं मैं, आई, यानी विद्युत धारा इस ओर जा रही है, और यहां मैं लिख सकता हूं। अच्छा, मैंने आपको यह भी कहा था कि प्रतिरोध का सिंबल होता है ऐसा, ये क्या है भैया, प्रतिरोध। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा तार है। मैं यहां लिख सकता हूं ए, मैं यहां लिख सकता हूं बी। आप बोलोगे सर ये ए बी क्या है, ए बी एक कोई चालक तार है। अच्छा, जब कभी भी अपन विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, उसका मार्ग दिखा रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो जवानों कभी भी सर्किट अधूरा नहीं रहता है, सर्किट पूरा बनाना पड़ता है, उसका रास्ता पूरा बनाना पड़ता है। ये पूरा सर्किट है अपना, एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका पॉजिटिव सिरा ये है, नेगेटिव सिरा ये है, धन सिरा ये है, ऋण सिरा ये है। धन सिरे से विद्युत धारा आई जा रही है, विद्युत धारा कौन सी जा रही है, आई। और ये ए बी क्या है, चालक तार है। इस चालक तार में ये प्रतिरोध है 3, क्या है ये 3 प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों के नाम क्या है, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। बोलो बात क्लियर है क्या, इसका नाम है V1, इसका नाम है V2 और इसका नाम है V3। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं बोलूंगा इस वाले सिरे से इस वाले सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, इस वाले सिरे और इस वाले सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 और यहाँ पे V3। कहा जाता है कि श्रेणी क्रम के अंदर ऐसा कहा जाता है, जैसे ये चालक तार है, अब इसके जो भाग हैं, यूं कह सकता हूं मैं, एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है, आपका सर्किट पूरा हो रखा है। कहते हैं कि पहले तार का अंतिम सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, जबकि दूसरे तार का अंतिम सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। या मैं यूं कहूंगा, आप सीधा दिमाग में रख लें, आपके बहुत ज्यादा डीपली नहीं आता है, आप यही सीधा रखें कि इस सर्किट को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो बात को समझना। अब मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि इसमें धारा का मान समान होता है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी, आपको पकड़ के रखने वाली बात यही थी कि इसमें धारा का मान क्या होता है जवानों, समान होता है। मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं क्या, आप बोलोगे सर क्या लिख सकते हो, ये देखो ये लिख सकता हूं क्या, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या है, ये है टोटल विभवांतर इस बैटरी का, टोटल विभवांतर इस बैटरी का। तो इस बैटरी से निकलने वाला विभवांतर या विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख सकता हूं क्या, यस सर लिख सकते हो। तो मैं यहां लिखूंगा ओम के नियम से, क्या लिखूंगा, ओम के नियम से। आपको ओम का नियम लगाना है यहाँ। ओम का नियम क्या बोलता है जवानों, ओम का नियम मैं इधर लिख देता हूं, चूंकि ओम का नियम बोलता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। तो मैं इस V के लिए क्या लिखूंगा, तो आप बोलो सर पहले ये बताओ ये V है क्या, ये V इस बैटरी का विभव है, V इस बैटरी का विभव है। तो मैं यूं लिख सकता हूं इस V के लिए, V बराबर IR के लिए मैं क्या लिखूंगा, IREQ। REQ मतलब क्या, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, R तुल्य, तुल्य प्रतिरोध। या मैं लिख सकता हूं R टोटल, क्या लिख सकता हूं, RT लिख सकता हूं। ये क्या है भैया, R टोटल है इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध। समझना बात को, इस सर्किट में 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3। लेकिन ये क्या है, ये इन तीनों का जोड़ है, ये इन तीनों का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, टोटल है। मैं IR इक्विवेलेंट बराबर, अच्छा V1 को क्या लिख सकता हूं, V1 को IR1 लिख सकता हूं, ये लो IR1 प्लस V2 को क्या लिख सकता हूं, IR2 प्लस V3 को क्या लिख सकता हूं, IR3। अच्छा भैया, इतना सिंपल समझाने के बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको नहीं आएगा भैया, है ना। इतना सिंपल समझाने के बाद भी नहीं आता है ना, तो नहीं आएगा, क्योंकि हद से ज्यादा सिंपलेस्ट वे जिसको बोलते हैं वो यही है समझने का। मैंने कहा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, पूरे बैटरी का विभव। पूरे बैटरी का विभव कैसे टूटा हुआ है, तीनों प्रतिरोधों के दोनों सिरों के मध्य, V1 V2 V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम बोलता है V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR होता है। तो अपन ने IR इक्विवेलेंट लिख दिया बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप यहाँ बोल सकते हो कि सर यहाँ आपने I इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिया, यहाँ I1 क्यों नहीं लिया, यहाँ I2 क्यों नहीं लिया, यहाँ I3 क्यों नहीं लिया। तो जवानों, ऊपर एक बात लिखी हुई है,
ऊपर एक बात लिखी हुई है कि धारा का मान समान होता है, धारा का मान बराबर होता है हर जगह पर, किसमें श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपने को I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि धारा का मान तो समान है। चलो, ये अगर समान है तो आपको गणित इतनी तो आती होगी कि ये इधर I है, इधर I, तो I कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। I कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं बनेगा क्या? अरे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं बनेगा क्या? इतनी अगर बात समझ में आ रही है आपको तो समझना श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मैंने आपको कहा कि इसमें धारा का मान समान होगा, है समान। देख लो, I कॉमन लेकर कट गया, R इक्विवेलेंट का सूत्र आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं इसके लिए कॉमन सी एक बात बता दूं आपको। कॉमन सी एक बात यह है कि यदि n प्रतिरोध, मैं लिख रहा हूं, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो n प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा NR। अरे अगर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालना हो और आपको बोल दे कि यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर NR। दिख रहा होगा सबको? ये चीज आप नोट कर ले। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो अपन करते हैं समांतर क्रम संयोजन के रिगार्डिंग, कि आखिर समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। तो देखना, अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में जब मैं आऊंगा तो सबसे पहली बात सेम वही कि इधर मैंने कहा धारा का मान समान होता है, मैं इधर बोलूंगा इसमें किसमें, समांतर क्रम में, इसमें विभव का मान समान, इसमें विभव का मान समान, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। अरे हद से ज्यादा सिंपल जो फॉर्म हो सकती है प्रतिरोधों के संयोजन को समझाने की, वो चीज चल रही है। तो मैंने कहा इधर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। बस यही पॉइंट पकड़ने का था, यही पॉइंट आपका पकड़ने का था, यहीं से कहानी चेंज होगी। याद करो जवानों, इधर तो धारा का मान समान था, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। इधर क्या है, विभव का मान समान है, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। अब सर इसका सर्किट डायग्राम बना दो, इसका प्रतिरोध वाला चित्र बना दो। यस बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे। ये देखो प्रतिरोध का सिंबल, ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट इधर ले जाओ। दूसरी बात क्या करेंगे अपन, ये लो, ये प्रतिरोध गया, ये लो तीसरा प्रतिरोध। अरे क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। तो देखना यहां अपन जोड़ेंगे इसमें बैटरी, सेम वही कहानी चलनी है। आप बोलोगे सर कहानी में क्या है, कहानी में आपको ये चीज बतानी है, ये है समांतर क्रम। ये धन सिरा है तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर, यानी इस तरफ से इस तरफ क्या जाएगी, धारा। इधर भी कौन सी धारा बह रही है भैया, आई। बैटरी का नाम है बी, बैटरी का नाम क्या है, बी। इधर से धारा जाएगी तो धारा यहां बंटेगी, यहां बंटेगी, यहां बंटेगी। क्यों? ये एक पॉइंट आ रहा है जिसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। अरे अपने नॉर्मल लाइफ में चौराहा आता है ना, नॉर्मल लाइफ में अपने चौराहा आता है ना, तिराया चौराहा, वहां अपन जाकर के रास्ता डिसाइड करते हैं ना अपने किधर जाना है। वैसे ही धारा अपने मार्ग पे चल रही थी, धारा अपने रास्ते पे जा रही थी, धारा के सामने एक चौराहा आया। धारा यहाँ आने के बाद में सोच रही है कि मुझे किधर जाना है, तो अब इसको समझ में आया नहीं किधर जाना है, इसलिए इधर भी चली गई, इधर चली गई, उसको नाम दे दिया I1, इधर चली गई, इसको नाम दे दिया I2, और इधर चली गई, इसको नाम दे दिया I3। इसीलिए कहा जाता है कि समांतर क्रम में विभव का मान समान होगा, जबकि धारा का मान क्या होगा जवानों, अलग अलग होगा। जबकि धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसमें धारा एक रास्ते पे, एक पॉइंट पे आकर के सोचती है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं, नहीं समझ में आता है तो ये इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इसलिए आई है।
वो समान नहीं होता है किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। इसलिए इस I को मैंने तोड़ दिया कि एक रास्ते पे जाएगी उसका नाम है I1, दूसरे रास्ते पे जाएगी उसका नाम है I2 और तीसरे रास्ते पे जाएगी उसका नाम है I3। और जब कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे जवानों तो समझ जाना वो कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। बोलो क्लियर है क्या? I1 I2 I3 धारा हो गई, R1 R2 R3 क्या हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया। सेम वही बात, कौन सी वही बात, इस बार मैं लिखूंगा, क्यों इस बार सेम क्या नहीं है, अपने धारा सेम नहीं है, इधर विभव सेम नहीं था, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव सेम नहीं था इसलिए विभव के रिगार्डिंग लिखा, इस बार धारा सेम नहीं है तो मैं लिखूंगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे एक बात बता दो, ओम का नियम जानते हो क्या? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां लिखूंगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है जवानों, चूंकि करके यहां भी लिख देता हूं, V बराबर क्या होता है IR। आप समझ गए होंगे I बराबर क्या होगा, V बटा R होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं V बटा R इक्विवेलेंट बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब ये क्या है सर, आप V1 नहीं लिख रहे हो, V2 नहीं लिख रहे हो, V3 नहीं लिख रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि श्रेणी क्रम में तो आपकी धारा का मान समान था, जबकि समांतर में विभव का मान समान है, यानी इसमें परिपथ में हर जगह विभव का मान V ही होगा। यहाँ भी V है, यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ V, मतलब परिपथ में कहीं भी चले जाओ विभव का मान समान रहना है। इसलिए विभव कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बनेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको सूत्र याद रखने हैं, दोनों के दोनों ही, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। कौन से दोनों सूत्र? ये वाले दोनों सूत्र आपको अगर आते हैं, समझ में आ गए हैं तो आपका बेड़ा पार है। किस मामले में? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के मामले में। बोलो बात क्लियर है क्या? सेम इधर भी वही बात कि अगर यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूं, यदि n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R बट्टा N। क्या हो जाएगा? R बट्टा N हो जाएगा। जिस तरह इधर NR हुआ था, इधर क्या हुआ था? NR। अब समझना बात को, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का टॉपिक, विद्युत धारा में अपना चल रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने कहा दो टाइप का प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। सिंपल सीधी सी बात है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तो धारा समान होती है और विभव अलग होता है, जबकि मैं कंपैरेटिवली इसीलिए पढ़ा रहा हूं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होगा और धारा अलग अलग होगी। अब जो इसमें सेम है उसके रिगार्डिंग अपने को नहीं करके दूसरे वाले के रिगार्डिंग काम करना है। कैसे? मैंने कहा इसमें धारा का मान समान परंतु विभव का मान अलग अलग होता है, तो ये अपना सर्किट बना, ये R1 R2 R3 है, तो मैंने क्या लिखा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। I कॉमन लेकर के कट जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और सेम ऐसा ही आपको करना है समांतर क्रम संयोजन में, और उधर आपको क्या बोलना है कि इसमें विभव का मान समान जबकि जिसमें विभव का मान समान जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसमें आपने सर्किट डायग्राम बना करके I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया। और ये होने के बाद ओम का नियम आप जानते हो, P बराबर IR होगा। मैं आपको पूरा बोर्ड क्लियर करके दे रहा हूं भैया, जिसको लिखना है अभी लिख लें इसको। आपके क्या आएगा तुल्य प्रतिरोध का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर क्रम श्रेणी क्रम के बीच में तुलनात्मक रूप से विवरण खत्म हुआ। अब अपन इनके रिगार्डिंग लेते हैं क्वेश्चन कि सवाल कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट अपने प्रतिरोधों का संयोजन खत्म हो चुका है, तो प्रतिरोधों के संयोजन के बेसिस पे सवाल कैसे आते हैं वो अपने को डिस्कस करने हैं कि किस तरह के सवाल बनेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल के वे में नहीं ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा गणना नहीं करवाऊंगा। सिंपल सी बातें हैं कि अपने सवाल कैसे बनेंगे। तो मैं आपके लिए 3 सवाल लेकर गया हूं, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। अगर आपके दिमाग में वो फॉर्मूला सेट है,
कौन से फॉर्मूले? जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे प्रतिरोधों के संयोजन में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। अब आपको मैंने बताया कि एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। मैं सवाल करवाने से पहले आपको एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं। एक श्रेणी क्रम संयोजन था, एक समांतर क्रम संयोजन था। सिंपल सी बात है। श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको कहा था धारा का मान समान और विभव का मान अलग अलग होगा। समांतर क्रम संयोजन में आपके विभव का मान समान और धारा का मान अलग अलग होगा। ये दोनों आपको कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बता चुका हूं। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात जो अपने है वो मैं यूं कहूंगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 + R2 + R3 था, जबकि इधर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 था। ये बातें आपके दिमाग में है तो ये सवाल आपके सामने कुछ भी नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? सबसे पहला सवाल बोल रहा है 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जवानों इस वर्ड को पकड़ो, इस वर्ड को पकड़ो। ये बोल रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। सबसे पहली बात क्या, सवाल में कौन सा क्रम दिया हुआ है? सबसे पहली बात कौन सी पकड़नी है कि कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है? वन मोर टाइम आपको पकड़ना क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम में? सबसे पहली बात आपने पकड़ ली कि ये क्वेश्चन जो है वो श्रेणी। सपोज दैट यही सवाल आपके पेपर में आया है, पेपर में आया तो आपको सबसे पहले बात पकड़ ली आपने कि ये कॉम्बिनेशन किस में है? श्रेणी क्रम में है। अब आपको दे रहा है 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध, यानी R1 कितना जवानों? R1 कितना? R1 आपका 3 ओम, R2 आपका 4 ओम, R3 आपका 5 ओम। अरे आपको प्रतिरोध दे दिए R1 R2 R3 दे दिए और V बराबर 6 वोल्ट दे दिया। 6 वोल्ट क्या दे दिया? बैटरी का विभवांतर दे दिया, ये विभव दे दिया। ज्ञात क्या करना है? तो लिखा हुआ है 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सबसे पहली बात बोल रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तुल्य प्रतिरोध। तो आप यहां से हल करना शुरू करें, आंसर लिखना शुरू करें। सबसे पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? आपने वर्ड पकड़ा श्रेणी क्रम होता है तो जवानों R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 + R2 + R3। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो मैं यूं बोल सकता हूं R1 कितना 3, R2 कितना 4 और R3 कितना 5 बराबर करके क्या आएगा? 5 और 4 कितना? 5 और 4 9 + 3 कितना आया? 12 ओम आया। ये आपका पहले सवाल का उत्तर है। मैं एक ही सवाल में सारे करवा रहा हूं भैया साथ में। पहला सवाल आपको बोला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सबके दिमाग में है कि सर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। हमने उत्तर निकाल दिए 12 ओम। बात क्लियर है? यस। दूसरा सवाल बोलता है परिपथ में धारा ज्ञात करो। जवानों एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, क्या श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है क्या? यस, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, यानी एक ही धारा निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? ओम के नियम से निकलेगी। तो आंसर नंबर 2 क्या करोगे? आंसर नंबर 2 आप जानते हो ओम का नियम, मैं लिख रहा हूं ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो जवानों मैं लिख सकता हूं क्या I बराबर V बटा R? I बराबर V बटा R। अब आप बोलोगे सर V कौन सा? V बैटरी का कितना 6 वोल्ट और R कौन सा? R इक्विवेलेंट जो भी आया था आपका। तो लिखना I बराबर क्या आएगा? 6 वोल्ट बट्टा R इक्विवेलेंट आया 12, तो भाग जाएगा 6 बट्टा 12 बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये आ गया आपका 0.5 एम्पियर या आधा एम्पियर। ये क्या है? परिपथ में धारा है। ये क्या है? परिपथ में धारा है। ये सवाल हुआ, ये हुआ। तीसरा बोलता है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव। अरे जवानों जब कभी भी संयोजन के सवालों में प्रत्येक का पूछे तो ओम का नियम याद रखना। हर जगह क्या लगा देना? ओम का नियम। उस प्रत्येक पर ओम का नियम लगा देना। कैसे? इसने कहा प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करो, यानी आपको 3 ओम पर विभव ज्ञात करना है, यानी आपको 4 ओम पर विभव ज्ञात करना है और आपको 5 ओम पर विभव ज्ञात करना है। तो 3 ओम 4 ओम 5 ओम इन तीनों पर क्या लगा दो? ओम का नियम लगा दो। आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे? देखो ऐसे। ये आपका आंसर नंबर 3। कैसे? तो देखना 3 ओम पर ओम का नियम लगाओ।
3 के लिए 3 पर विभव मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पर विभव। और V बराबर क्या होता है जवानों, IR होता है। श्रेणी क्रम संयोजन है तो I का मान तो समान है और R का मान जो अपने पास तुल्य प्रतिरोध है वो लिख देंगे। तो V1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, IR। I कितना 0.5, R कितना, R अपना 3, क्योंकि 3 पर निकाल रहे हैं तो 5 3 15 क्या आएगा आपका 1.5 वोल्ट आ गया। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है 4 पर विभव। मैं आपको प्रत्येक का बोल रहा हूं तो प्रत्येक पर ओम का नियम लगाना है जवानों। तो ये देखो आपके क्या आएगा 0.5। अरे ये तो समझ रहे हो ना, ये 0.5 इंटू 3 क्यों किया, मैंने कहा ना V बराबर IR, ओम का नियम लगा रहे, V बराबर IR तो I 0.5, R आपका 3, यहाँ V बराबर IR तो 0.5 इंटू अब प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 बराबर 2.0 क्या आ जाएगा 2.0 और 5 ओम पर लगाऊंगा 5 ओम पर विभव। सेम वही बात, ओम का नियम, ओम के नियम से V बराबर IR तो 0.5 गुणा 5 तो क्या आ जाएगा जवानों 0.5 वोल्ट। ये सवाल किसको समझ में नहीं आया, अगर इतना सिंपल सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका मैं यूं कहूंगा जो कंसंट्रेशन है इस सवाल पे या इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे वो नहीं है, आप कमांड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल सवाल बनता ही नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल सवाल मार्केट में ही नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। नेक्स्ट बात मैं अगर करूंगा तो अब ये श्रेणी क्रम का सवाल हो गया, तो अब अपन कौन सा करेंगे, समांतर क्रम का सवाल करेंगे। समांतर क्रम के लिए क्या बोलता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी। अगेन आपको R1 दे दिया, R2 दे दिया, R3 दे दिया और बैटरी का वोल्टेज दे दिया, से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए जवानों, इस बार आपने क्रम पकड़ लिया, कौन सा, समांतर क्रम। और समांतर क्रम दिमाग में आते ही आपके दो बातें क्लियर है, एक तो R इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, और दूसरी बात समांतर क्रम में विभव का मान समान जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। तो मैं लिख सकता हूं आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 का क्या होगा, आप सबको पता है R इक्विवेलेंट के लिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, तुल्य प्रतिरोध निकालो, अभी निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब ये आप सूत्र लगा चुके हो तो इसमें आपको सीधा सा मान रखना है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, R1 कितना भैया 1, 1/R2, R2 कितना है 2 प्लस 1/R3, R3 कितना है 3। तो देखना 1/R इक्विवेलेंट बराबर आएगा आपका 1 बराबर R इक्विवेलेंट बराबर आएगा आपका 11/6 ओम। जब आप इसको सोल्व करोगे, इतनी तो मैथ्स आती होगी और इतनी भी मैथ्स नहीं आती है तो आस मत करना मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 यही नहीं जोड़ पा रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 आप LCM HCF निकालते आए हो, अभी तक मैथ्स पढ़ते आए हो, तो आपका 1/R इक्विवेलेंट आएगा 11/6 ओम। लेकिन ये तो अपना तुल्य प्रतिरोध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध तो R इक्विवेलेंट होता है। तो फिर ये क्या है, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, ये तो 1 के बट्टा में। अरे सीधी सी बात है, गणित में कोई बट्टा में चीज होती है और उसको सीधा लिखना होता है तो नीचे वाली राशि ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली राशि नीचे आ जाती है। जो अंश में होता है वो हर में चला जाता है, जो हर में होता है वो अंश में आ जाता है। सही बोल रहा हूं क्या? यस सर। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/6 है, तो आपका R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा 6/11 ओम। ये है आपका रियल आंसर। बोलो बात क्लियर है क्या? ऑप्शन में ये भी मिलेगा ना, ऑप्शन में आपको 11/6 भी मिलेगा, पर अगर आपने 11/6 कर दिया तो आपका नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर आपने 6/11 करा तो आपका सही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट सवाल आता है परिपथ में धारा। तो मुझे बताओ परिपथ में धारा समान होगी क्या? मुझे ये बताओ परिपथ में धारा, हाँ कुल परिपथ की धारा तो समान होगी, प्रत्येक प्रतिरोध की अलग अलग होगी। अपन पढ़ रहे हैं क्या, समांतर क्रम का क्वेश्चन। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। पूरे परिपथ की तो एक ही धारा होगी ना, कैसे? तो देखना ऐसे। आंसर नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ओम का नियम बराबर P बराबर IR इक्विवेलेंट, है ना।
अपने को निकालना है आई, v अपने पास है क्योंकि समांतर क्रम में v तो सेम होता है, तो आप क्या लगाओगे, I बराबर v बटा r इक्विवेलेंट, और भैया v कितना है, v 6 है सर, r इक्विवेलेंट कितना है 6 बटा 11, ये लो 6 बट्टा में है वो ऊपर जाके क्या होगा गुणा में, मैं 6 से 6 काट दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा I बराबर कितना 11 एम्पियर। I बराबर क्या आया जवानों 11 एम्पियर आया। बोलो ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई समझ में। तो देखना आंसर नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट क्या बोलता है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, और मैंने कहा था याद करो, मैंने कहा था कि प्रत्येक प्रतिरोध का पूछे तो ओम का नियम लगा देना, लगाओ। पहली बार में क्या बोल रहा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, ओम का नियम होता है V बराबर IR, और किसका पूछ रहा है, पहले वाले का, एक का निकालते अपन, तो एक के लिए अपन धारा निकालेंगे, तो I1 मैं लिख रहा हूं चूंकि I1 बराबर V अपॉन R1, I1 बराबर V अपॉन R1, अरे I1 बराबर V अपॉन R1, तो क्या लिखोगे, V कितना 6, R1 कितना 1, बराबर क्या आएगा 6 एम्पियर, क्या आएगा 6 एम्पियर। दूसरे के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का है ना, तो दूसरा प्रतिरोध 2 ओम है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 ओम के लिए हो जाएगा I2 बराबर V अपॉन R2, तो V कितना 6, R2 कितना 2, क्या आएगा 3 एम्पियर, ये लो 3 एम्पियर। और I3 के लिए मैं बोलूंगा V अपॉन R3 होगा, तो V कितना 6, R3 कितना 3, बराबर क्या आएगा 2 एम्पियर। और जवानों 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, 6 3 9 प्लस 2 11, टोटल कितनी आई धारा 11। मैंने कहा ना परिपथ की कुल धारा तो बराबर होती है, परिपथ की कुल धारा 11 एम्पियर है, प्रत्येक प्रतिरोध की जोड़ोगे तो भी 11 एम्पियर आएगी। दैट मीन्स अपना सवाल सही है। अरे आपका सवाल भी बता दिया, सवाल की सत्यता की जांच भी बता दी, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करवा दिए। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अगले देखना, ये बोलता है यदि 8 समान, 8 ये क्या है संख्या है, 8 क्या है संख्या है, समान प्रतिरोध 2 ओम, क्या बोल रहा है प्रतिरोध कितना दिया, R कितना दिया 2 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। सबसे पहली बात क्रम पकड़ना होता है, कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो जवानों मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी आपको बोल दे कि 8 ओम या 8 प्रतिरोध, 20 प्रतिरोध, 1000 प्रतिरोध, 2000 प्रतिरोध समान है, मान लो 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तो मैंने आपको कहा था ना, मैं लिख देता हूं वापस कथन, यदि वही कथन लिख रहा हूं जो अभी लिखाया था, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर होगा NR। ये मैंने आपको कहा था, सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र के लिए मैंने आपको कहा था याद रखना है, तो सीधी सी बात है R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा NR। N क्या है जवानों, ये N 8 है, N क्या है 8। मैंने कहा ना यदि N समान, N मतलब क्या प्रतिरोधों की संख्या, N मतलब क्या प्रतिरोधों की संख्या, और समान प्रतिरोध होंगे तो लिख दो N कितना है अपने सवाल में 8, R कितना है 2, कितना है 2, तो 8 × 2 बराबर क्या आएगा 16 ओम, यानी कि आपका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम होगा। और ऐसे नहीं करो तो ऐसे मान लो कि 8 प्रतिरोध है, 1 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे जोड़ दोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 R7 R8, और R8 तक जोड़ोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आएगा 16 ओम। इसलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला है कि NR लगा दो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला था कि सीधा सीधा आप क्या लगा दो NR लगा दो। आपका सवाल क्लियर है? तो देखना, अगर किसी भाई को नहीं दिख रहा है तो मैं आपका ये कर देता हूं
कि इसको इस प्रकार इस वे में लेना है, इसको सॉल्व करें, लिख लें आप इसको। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एक बार समझा देता हूं। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। हर सवाल में आपको सबसे पहले क्रम पकड़ना है कि कौन सा संयोजन है। पहले सवाल में आपको श्रेणी संयोजन का तो पहला सवाल तुल्य प्रतिरोध का है। तुल्य प्रतिरोध का सवाल कैसे होगा जवानों? तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है क्या? R1 + R2 + R3, तो लिख दो 3 + 4 + 5 बराबर क्या आया? 12 ओम। मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन के सामने, पर मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ, आप मेरे भाषा के साथ में चलें, आप मेरे बोल पकड़ते चलें। दूसरा बात बोला इसने परिपथ में धारा, तो परिपथ की धारा निकालने के लिए ओम का नियम V = IR होता है, तो आपका क्या होगा? I = V/R इक्विवेलेंट। V आपको पता है कितना है? 6 वोल्ट है। R इक्विवेलेंट आपके अभी अभी आया है 12, तो 6/12 बराबर 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। देखो सारी थ्योरी क्लियर हो रही है भैया। मैं धारा के आगे A लिख रहा हूँ, A मतलब इसका मात्रक है एम्पियर। मैं प्रतिरोध के आगे ओम का सिंबल बना रहा हूँ, मतलब ये इसका मात्रक है ओम। फिर तीसरा सवाल, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव, तो प्रत्येक प्रतिरोध होता है आपका, देखो 3 ओम वाले पर आप लगाओगे IR, तो I कितना? बोलो भैया, बोलो साथ में। I कितना? 0.5। R कितना? 3। 0.5 को 3 से गुणा किया 5 वोल्ट। 4 ओम पर लगाया तो 0.5 × 4, 5 पर लगाया तो 0.5 × 5। पहला श्रेणी पर देख ले तो दूसरा समांतर पर देख लें। दूसरा समांतर पर देखने के लिए क्या बोल रहा है दूसरे के लिए कि 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए किस क्रम में? समांतर क्रम में। तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब आपने सोल्व किया तो 11/6 तो आया 1/R इक्विवेलेंट, लेकिन आपको उल्टा लिखना है क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना है? R इक्विवेलेंट, तो 6/11 हो गया। ये सिंपल पहला उत्तर। दूसरा धारा तो V = IR इक्विवेलेंट, तो I = V/R इक्विवेलेंट, तो 6/6 और बट्टा 11 आता तो 11 ऊपर आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो। I कितना आ गया? 11 एम्पियर। और फिर तीसरे में सभी प्रत्येक का पूछे तो सब पर ओम का नियम लगा दो, और उधर आपको मैंने एक और थ्योरी करा करके समझा दिया। नेक्स्ट अपन बातें करेंगे इसके आगे की कि धारा पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। धारा के ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? एमीटर, वोल्ट मीटर कहाँ काम आते हैं, और लेंज का नियम कहाँ काम आता है, और विद्युत शक्ति क्या है। ये सिंपल सी बातें होंगी जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।